अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़यहरुमु मिन्हु मा यहरुमु मिनन नसबी इल्ला उम्मा उख्तिही व अखीही। इमाम बुखारी ने एक हदीस रिवायत की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहरुमु मिनर रदाई मा यहरुमु मिनन नसब। तो लफ्ज़ रदा हदीस में मौजूद है और यहाँ पर साहिब किताब ने उस रदा की जगह पर मिन्हो कह दिया क्योंकि माक़ल में रदा का जिक्र हो चुका। तो हम ये तो नहीं कहेंगे हदीस ही नक़ल की है, लेकिन हम इतना कह देंगे कि हदीस का ही माने मुताबिकी मुसन्निफ ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। मदलूल मुताबिकी है, ये है जो माना हदीस का है वही, बस एक लफ्ज़ को बदल दिया क्योंकि यहाँ पर रिदा का जिक्र पहले हो गया तो यहाँ पर ज़मीर लौटा दी उसकी तरफ। तो हदीस पाक का मदलूल मुताबिकी है ये इबारत। मतलब ये है कि रदाअत से वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं, जो रिश्ते यानी नसब से जो रिश्ते हराम होते हैं उनमें आम वजह जो है वो यही है कि इल्लत जुज़इयत का तहक्कुक होता है। इसका इसका मतलब ये है कि रदाअत से भी इल्लत जुज़इयत का तहक्कुक हो जाता है। कैसे? वहाँ पर इल्लत जुज़इयत का तहक्कुक इस तौर से होता है कि एक बेटा है तो बेटा अपनी माँ का जुज़ है, अपने बाप का जुज़ है। वहाँ पर नुतफ़तन जुज़इयत का तहक्कुक होता है, लेकिन बेटा ये नुतफ़ा जो होता है, मादे तौलीद जो है, यही दूध का भी सबब बनता है। यही वजह है कि कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, या ये कि जो किसी भी तरीक़े से जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरीक़े से जो प्रेग्नेंट ना हो, हामिला ना हुई हो, उसका दूध नहीं उतरता है। कभी देखा या कभी सुना कि बच्ची 10-15 साल की है, शादी नहीं हुई है और वो दूध पिलाती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दूध भी औरत के पिस्तान में तभी आता है जबकि वो हामिला हो जाती है, तभी उतरता है। और दूध निकलना आम तौर से तब आदतन निकलना तब शुरू होता है जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो ये मिन जानिबिल्लाह कुदरती तौर पर ये बच्चे का इंतज़ाम होता है। कहने का मकसद ये है कि दूध भी तो उसी से पैदा हुआ। अब वो दूध जिसके पेट में गया तो एक तरह से जुज़इयत का तहक्कुक वहाँ पर भी होगा। क्या होगा? जुज़इयत का तहक्कुक। बात समझ आई? अब असल मकसूद जो है वो हुर्मत में जुज़इयत ही है। यही है, इसी वजह से यही वजह निकल कर आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि यहरुमु मिनल रिदाई
मा यहरुमु मिनन नसब, रदा से भी, दूध पिलाने से भी वही तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम हो जाते हैं। तो नसब से हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम इला आखिर पढ़ते चले जाओ सारी मुहर्रमात को, वो सब औरतें हराम हैं। लिहाजा नसबन अगर कोई होगी तो वो भी हराम हो जाएगी, यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये बेटा आम है हदीस पाक, यहरुमु मिन्हु यहरुमु मिन रदाए मा यहरुमु मिन नसब, आम है। लेकिन आम में इस्तिस्ना को कबूल करने की सलाहियत होती है, किसी खास का इस्तिस्ना नहीं होता। आपने कहीं पर पढ़ा कि खास का इस्तिस्ना हुआ हो? नहीं, हमेशा इस्तिस्ना आम ही का होता है। तो इससे आए हदीस पाक से तो उमूम समझ में आ रहा है कि सारी औरतें, सारे लोग जो कि नसब से हराम होते हैं वो रदाअत से भी हराम हो जाएंगे, यही समझ में आता है। लेकिन इससे बेटा कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो नसब से तो हराम हैं लेकिन रदाअत से वो हराम नहीं होते। तो कुछ रिश्तों का इस्तिस्ना करना भी ज़रूरी है। हुर्मत में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो नसबन हुर्मत साबित है लेकिन रदाअतन हुर्मत साबित नहीं है, तो हुर्मत में वो दाखिल नहीं है। जब दाखिल नहीं है तो उनका इस्तिस्ना अगर हम करेंगे तो इस्तिस्नाए मुफर्रग होगा, इस्तिस्नाए मुनक़ता होगा या इस्तिस्नाए मुत्तसिल होगा? बेटा जो हुर्मत में दाखिल नहीं है उनका अगर हम इस्तिस्ना करें तो कौन सा इस्तिस्ना होगा? इस्तिस्ना मुनक़ता हो जाएगा ना, है? तो कुछ चीज़ों का इस्तिस्ना मुनक़ता यहाँ पर इमाम साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं कि वो तमाम रिश्ते जो कि नसब से हराम होते हैं वो रदाअत से हराम हो जाते हैं, मगर इल्ला उम्मा उख्तिही व अखी, मगर उसकी बहन की माँ और उसके भाई की माँ हराम नहीं होगी। रदाअत से हराम नहीं होगी लेकिन नसब से हराम हो जाएगी। किसकी? अरे जो भी निकाह करना चाह रहा है ना, उसकी बहन और उसके भाई की माँ नसबन हराम है। बेटा भाई अगर है या बहन है तो दो ही सूरतें हैं, भाई बहन उन्हीं, या तो वो हकीकी भाई बहन होंगे, तो हकीकी भाई बहन की माँ इसके लिए ज़ैद के लिए, ज़ैद के हकीकी भाई बहन है मसलन, तो ज़ैद के हकीकी भाई बहन की माँ इसकी अपनी माँ होगी ना, होगी। और माँ नसबन क्या है? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माँ हराम कर देंगी। नसबन हराम है ना, है? क्या है? नसबन हराम है, क्योंकि यहाँ पर जुज़ियत मुतहक्क़क़ है। या ये है कि बाप की मौतूआ हो, माँ में ये भी तो दाखिल है, क्या हो? यानी इसकी वो तो माँ ना हो लेकिन बाप की मौतूआ होने की वजह से जुज़ियत का तहक्कुक होगा, तब भी नसबन बाकी बाप की मौतूआ जो है वो भी नसबन क्या है? हराम है। कि मसलन ज़ैद ने हिंदा से शादी की, उससे अम्र पैदा हुआ, अब हिंदा का इंतकाल हुआ या कुछ भी हुआ या नहीं भी हुआ, लेकिन ज़ैद ने फिर ज़ैनब से शादी कर ली। अब ये ज़ैनब जो है वो बाप की मौतूआ है, ये भी हराम है। बाप की मौतूआ भी क्या है? नसबन। लेकिन रदाअत से ये माँ जो है रदाअत की बिना पर हराम नहीं होगी। रदाअत की बिना पर हराम ना होने का मतलब क्या है? कि रज़ाई मतलब अपने भाई या बहन की रज़ाई माँ, नसबी माँ तो हराम है, भाई बहन की नसबी माँ हराम है, क्योंकि नसबी माँ होगी तो इसकी खुद माँ हो जाएगी वो, या बाप की मौतूआ हो जाएगी, इसलिए हराम है वो नसबन। लेकिन भाई बहन की रज़ाई माँ यह हराम नहीं होगी। मसलन ज़ैद और अम्र दोनों भाई भाई हैं, हकीकी भाई भाई हैं, ठीक है, लेकिन अम्र ने किसी और औरत का भी दूध पिया बचपन में,
तो वो औरत उसकी रज़ाई माँ हो गई। किसकी? अम्र की। जैद के भाई की रज़ाई माँ है वो, लेकिन जैद का उससे क्या रिश्ता है? बोलो, अजनबी रहेगी ना, कोई जुज़ियत का तहक्कुक है, इसलिए रज़ाई माँ हराम नहीं होगी। भाई की या बहन की रज़ाई माँ, ठीक है, तो भाई और बहन की रज़ाई माँ हराम नहीं होगी। तो देखिए, माँ नसबन जो माँ है वो हराम है, लेकिन रज़ाअतन भाई बहन की माँ वो हराम नहीं है। बात समझ में आ गई? इस्तिस्ना समझ में आ गया ना? ऐसी कुछ और भी, उख्ता इब्नी, अपने बेटे की बहन, बेटे की बहन, बेटा मेरा बेटा है तो उसकी बहन मेरी तो बेटी होगी ना, तो नसबन तो हराम है। बनात लड़कियां जो है नसबन हराम है ना, लेकिन बेटे की बहन रदाअतन अगर हो, बेटे की बहन रदाअन हो, दूध पीने के लिहाज से, मतलब बेटे ने किसी औरत का दूध पिया, उस औरत का दूध किसी दूसरी औरत ने भी, किसी दूसरी लड़की ने पिया, तो वो दूसरी लड़की जैद के बेटे की रज़ाई बहन हो गई है। क्या हो गई? और जैद मेरा बेटा है, तो जैद जो बेटा है उस बेटे की रज़ाई बहन से मेरा क्या रिश्ता है? बोलो। इसलिए बेटे की बहन नसबन तो हराम है, लेकिन रदाअन हराम। ऐसे ही और भी सूरतें साहिब किताब बयान कर रहे हैं। वह जद्दत क्या है, आगे जिक्र कर रहे हैं कि जद्दता इब्नी, बेटे की दादी या नानी, तो बेटे की दादी और नानी अगर हो तो ये नसबन बेटा हराम है। क्या है? क्योंकि बेटे की अगर दादी है तो ये इसकी माँ हो गई, और माँ हराम। बेटी की नानी अगर हो तो सास हो जाएगी, नसबन हराम है ना, नसबन हराम। लेकिन बेटे की दादी रज़ान हो या नानी रज़ान हो, मिसाल के तौर पर बेटे ने जिस औरत का दूध पिया था, तो वो औरत इस बेटे की रज़ाई माँ हुई, और उस औरत की माँ रज़ाई नानी हो गई इसकी, है ना, या उस औरत सास रज़ाई दादी हो जाएगी ना, उस औरत की सास रज़ाई दादी हो जाएगी। अब वो रज़ाई दादी इस बेटे के बाप की तरह निस्बत करती हुई क्या है? कुछ नहीं है ना, अजनबी है ना, इसलिए ये रज़ाअन हराम। तो बेटा कुछ रिश्ते साहिब किताब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि उन रिश्तों में अगर आप गौर करेंगे तो वो नसबन हराम है, लेकिन रज़ाअतन हराम नहीं है। तो उनका इस्तिस्ना कर रहे हैं। अब ये इस्तिस्ना कौन सा होगा? इस्तिस्ना मुनक़ती, इस्तिस्ना मुत्तसिल। अरे बेटा, हुर्मत में तो वो दाखिल ही नहीं है। जाअल कौम इल्ला ज़ैदन हमने कहा, तो ये इस्तिस्ना कौन सा होगा? क्योंकि वो कौम में, ज़ैद कौम में दाखिल था, फिर उसे खारिज किया गया, तो ये इस्तिस्ना मुत्तसिल है। और हमने कहा जाअल कौम इल्ला हिमारन, तो वो तो कौम में गधा तो कौम में दाखिल ही नहीं था, या पूरी कौम ही गधा थी, हैं? तो वो दाखिल नहीं था कौम में, फिर भी उसका इस्तिस्ना किया जा रहा है। तो ये इस्तिस्ना कौन सा होगा? बेटा हुर्मत में ये जो हमने कुछ रिश्ते जिक्र किए और साहिब किताब और भी जिक्र करेंगे, ये हुर्मत में दाखिल नहीं है रदाअतन, लेकिन फिर भी उनका इस्तिस्ना किया जा रहा है। तो कौन सा इस्तिस्ना होगा? इस्तिस्ना मुनक़ती होगा ना। अरे बात समझ आई? चल, फरमाते हैं फ़यहरुमु मिन्हु मा यहरुमु मिनन नसब। ये तो मैंने समझाने के लिए मिसालें दे दी ताकि बात समझ में आ जाए। अब साहिब शरह वक़ाया की इबारत देखेंगे कि उन्होंने शरह में क्या क्या बताया है। फरमाते हैं फ़यहरुमु मिन्हु मा यहरुमु मिनन नसब, तो रदाअत से वो सब हराम हो जाएंगे जो नसब से हराम होते हैं, इल्ला उम्म उख्ती व अखी,
मगर उसके भाई और बहन की माँ। रदाअतन जो माँ होगी वो हराम नहीं होगी यार, हलाल होगी, इसको मत कहो अभी, हराम नहीं होगी ये बताना है, ठीक है ना? ठीक है, मगर उसके भाई और बहन की माँ, रदाई माँ, ये हराम। अब इसको कह रहे हैं कि इसकी 3 सूरतें निकलेंगी, साहिब शरह कह रहे हैं कि इसकी 3 सूरतें निकलेंगी। अच्छा, तीनों सूरतें निकालने से पहले मैं एक बात बता दूं, साहिब शरह ने नहीं जिक्र की है, लेकिन साहिब शरह के अंदाज़े बयान से समझ में आती है। रदाअत का एतबार जानिबैन से नहीं किया है साहिब किताब ने कि ये रज़ाई है तो दूसरा भी रज़ाई हो, ऐसा नहीं है। माँ रज़ाई हो और भाई भी क्या हो, रज़ाई हो, ये नहीं, दोनों में से किसी एक जानिब रदाअत का रिश्ता हो, किसी एक जानिब। मसलन माँ तो भाई की रज़ाई है लेकिन भाई हकीकी है तो कोई हरज नहीं है, समझिए नहीं, हुर्मत साबित नहीं होगी। और इत्तेफाक से अगर दोनों जानिब से रदाअत हो जाए तब भी कोई हरज नहीं है। मतलब ये कि एक जानिब में रदाअत का होना ज़रूरी है, दोनों जानिब कोई ज़रूरी नहीं है, हो जाए तो कोई बात नहीं हो तो कोई बात नहीं। बता रहे मैं एक जहन दिया मैंने कि रदाअत जानिब वाहिद से मुअतबर है। अगर जानिब वाहिद से मोतबर रज़ात मानेंगे तो 3 सूरतें निकाल पाएंगे, और जानिब वाहिद से रज़ात मोतबर नहीं, आप जानिबैन से रज़ात का एतबार कर लें तो 3 सूरतें नहीं निकल सकती, फिर तो एक ही सूरत निकलेगी। बता रहे हैं, देखिए, इल्ला उम्मा उख्ती व अखी, मगर उसके भाई और बहन की माँ। अब उम्मा उख्ती ही व अखी ही कहा ना साहिब किताब ने, तो मतन में तो यही कहा ना, इसमें तो ये नहीं कहा कि रज़ाई माँ रज़ाई भाई बहनों के लिए, रज़ाई माँ हकीकी भाई बहनों के लिए, हकीकी माँ रज़ाई भाई बहनों के लिए, ये कोई तफसील नहीं की, लेकिन सूरतें तो निकल सकती हैं ना, सूरतें निकल सकती हैं। फरमाते हैं फ़इन्ना उम्मल उख्त, पहले तो यही समझा रहे हैं कि देखो नसबन भाई और बहन की माँ जो नसबन होती है वो तो हराम है, लेकिन रदाअतन ये हराम नहीं होगी। फ़इन्ना उम्मल उख्त वल अख, क्योंकि बहन और भाई की माँ मिनन नसब, जो भाई और बहन नसब से हो, यानी हकीकी भाई बहन, इनकी माँ हियल वो माँ ही है, और मौतूअतुल अब, या बाप की मौतुआ होगी, दूसरी शादी कर ली अगर उसने, तो वो हराम है ना नसबन। व कुल्लु मिनहुमा हराम, नसबन ये दोनों हराम है। वला कज़ालिका मिन रदा, लेकिन रदाअत से ऐसा नहीं है, रदाअत से ये हराम नहीं होंगी। मैंने वजह बता दी थी ना। फरमाते वहिया शामिलतुन लिसलासे सूवर, मुसन्निफ ने जो ये कहा इल्ला उम्मा उख्तिही व अखी, ये जुमला जो है ये 3 सूरतों को शामिल है। कितनी सूरतों को? क्योंकि इन्होंने नसबन या रदाअन की कोई कैद नहीं लगाई, तो साहिब शरह फरमाते हैं इसमें 3 सूरतें निकल सकती हैं। इसमें कितनी सूरतें निकल सकती हैं? कौन कौन सी 3 सूरतें? तीनों सूरतों को ये शामिल है। याद रखना कि शुमूल तीनों सूरतों को शामिल तभी होगा जबकि हम रदाअत का एतबार जानिब वाहिद से करें। अगर रदाअत का एतबार जानिबैन से कर लिया जाए, यानी माँ की जानिब भी रदाअत का एतबार करें और भाई और बहन की जानिब भी रदाअत का एतबार करें, तो एक ही सूरत बनेगी। क्या? भाई बहन भी रज़ाई हों और उनकी माँ भी रज़ाई हो, तो यार तो एक ही सूरत तो बनेगी। और अगर है ना, अगर कहीं पर भाई बहन हकीकी हो, माँ रज़ाई हो, तो रज़ात एक ही जानिब हुई ना, भाई बहन की जानिब रज़ात, तो उस सूरत को शामिल हो जाएगा। ये नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो रज़ात दोनों तरफ मानी, माँ की तरफ भी और भाई बहनों की तरफ भी रज़ात मानी। और जहाँ पर भाई बहन हकीकी हो और माँ रज़ाई हो उनकी, तो इसको ये शामिल होगी? फिर नहीं, क्योंकि जानिब वाहिद ही में रज़ात है। या माँ नसबी हो, हकीकी हो, क्या हो, माँ हकीकी हो और भाई बहन रज़ाई हो, उसको शामिल होगी ये सूरत? नहीं होगी ना।
क्यों? इसलिए कि आपने रज़ाअत जानिबैन से मानी थी और यहाँ पर जानिबैन में रज़ाअत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ 3 सूरतें जो साहिब शरह बता रहे हैं, ये तीनों सूरतों को तब शामिल होगी जबकि आप रज़ाअत जानिब वाहिद से माने, और हर सूरत में जानिब वाहिद में तो रज़ाअत है ना, इसलिए तीनों सूरतों को शामिल तभी होगी जबकि रज़ाअत जानिब वाहिद में माने। हाँ, इत्तिफाक है कि दोनों जानिब में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जानिब होना जरूरी है रज़ाअत। फरमाते हैं वही शामिलतुन लिसलासे सूवर, और ये 3 सूरतों को शामिल है, यानी मतन में जो सूरत मज़कूर है वो सूरत 3 सूरतों को शामिल है। कौन कौन सी 3 सूरतें? पहली सूरत अल उम्मु रिदाअन, माँ रिज़ाई हो। क्या हो? माँ रिज़ाई, यानी दूध पिलाने वाली माँ हो, पैदा ना हुए हों उससे, है माँ रिज़ाई हो। किसके लिए? लिल उख्ति वल अख नसबन, नसबी भाई बहन के लिए। जैसे मैंने मिसाल ही दी थी, ठीक है, कि मेरे हकीकी भाई बहन है। क्या है? हकीकी भाई बहन है। अब उन भाई बहनों में से किसी ने भी किसी औरत का दूध पिया तो वो औरत भाई बहन की रज़ाई माँ है, लेकिन मेरे लिए वो हराम नहीं होगी। अब वहीं नसबी माँ होती तो वो हराम हो जाती। ठीक है ना? है तो एक सूरत ये कि माँ रज़ाई हो, किनके लिए? भाई बहन के लिए, जो कि भाई बहन नसबी हैं। एक सूरत उम्मा उख्ती व अखी का उमूम, उसमें कोई कैद नहीं है बेटा, रज़ान और नसब किसी की कैद नहीं है, इसलिए वो इसको भी शामिल हो गया ना। और यहाँ पर बेटा रज़ाअत जानिब वाहिद में, दोनों जानिब में है। किसकी तरफ है रज़ाअत? की तरफ है ना, तो एक जानिब ही में हुआ ना, तभी तो शामिल हुई इसको। और अगर ऊपर उम्मा उख्ती व अखी, वहाँ पर अगर हम रज़ाअत दोनों जानिब मुराद लें कि माँ भी रज़ाई हो और भाई बहन भी रज़ाई हो, तो इस सूरत को शामिल होगी वो? मतन की सूरत नहीं होगी ना। इसका मतलब ये है कि मतन में जानिब वाहिद ही में रज़ाअत का एतबार किया है, तभी 3 सूरतें साहिब शरह बता रहे हैं, वरना 3 सूरतों को शामिल नहीं हो पाएगी। दूसरी सूरत फरमाते हैं, दूसरी सूरत है वल उम्मु नसबन, माँ नसबी हो। क्या हो? माँ नसबी हो। किसकी? लिल उख्त वल अविल अख, भाई और बहन के लिए। भाई बहन की माँ नसबी हो, और ये भाई बहन कैसे हो? ज़ैद के रज़ाअन, भाई बहन रज़ाई हो। मसलन मेरा कोई रज़ाई भाई है, मैंने या ज़ैद ने किसी औरत का बचपन में दूध पिया। अब ज़ैद ने किसी औरत का बचपन में दूध पिया, उस औरत का दूध बकड़ ने भी पिया, तो ज़ैद की वो औरत रज़ाई माँ है। क्या है? रज़ाई माँ है। लेकिन यहाँ पर रज़ाई की बात नहीं चली, वल उम्मु नसबन की बात चल रही है। नसबी माँ हो, माँ नसबी हो। कौन सी? बहन और भाई के लिए, जो कि भाई और बहन रज़ाई हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर ज़ैद की वालिदा ने ज़ैद को दूध पिलाया, तो ज़ैद की माँ हुई वो नसबन, और ज़ैद ही की वालिदा ने दूध पिलाया अम्र को बचपन में। समझे नहीं? तो ये अम्र ज़ैद के लिए रज़ाई भाई है, लेकिन माँ यहाँ पर कौन है? नसबी है, रज़ाई भाई है। अब रज़ाई भाई की जो माँ है, उसकी जो नसबी माँ है वो ज़ैद पर हराम नहीं होगी। अरे बात समझ आई नहीं है? हाँ, बात समझ में आ गई। फरमाते वल उम्मु नसबन, माँ नसबी हो। किसके लिए? ऐसे भाई और बहन के लिए जो भाई बहन रज़ाई हो, तो वो रज़ाई भाई बहन की नसबी माँ ज़ैद पर हराम नहीं रहेगी, है। और वहीं अगर नसबी होते तो है, नसबी भाई बहन की माँ अगर होती तो वो हराम हो जाती।
इस्तिस्ना हो गया ना इस सूरत का। और तीसरी सूरत बता रहे हैं वल उम्मु रिदाअन, माँ रजाई हो किसके लिए, लिल उख्ते अविल अख रिदाअन, रजाई भाई बहन के लिए। भाई बहन भी रजाई है, यानी मैंने जिसका दूध पिया उसी का दूध हिंदा ने भी पिया है? जैद ने जिसका दूध पिया हिंदा ने भी उसी का दूध पिया, तो हिंदा जैद की रजाई बहन हो गई। और इन दोनों की रजाई माँ हो, क्या हो, इनमें से किसी की भी रजाई माँ हो। मसलन हिंदा ने किसी और औरत का भी दूध पिया, हिंदा ने किसी और औरत का भी दूध पिया, तो वो औरत रजाई माँ हो गई हिंदा की, ठीक है। तो माँ उसकी रजाई है, और हिंदा जैद की रजाई बहन है, तो जैद के लिए इसकी रजाई माँ, हिंदा की जो रजाई माँ होगी वो हराम नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई जुज़ियत का तहक्कुक नहीं होगा। अरे बात समझ में आ गई है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना, सब निकल आएंगी सूरतें। फरमाते हैं वल उम्म रिदाअन, और माँ रजाई हो किसके लिए, लिल उख्ते अविल अख, भाई और बहन के लिए, रिदाअन जो कि रजाई भाई बहन हो। यहाँ पर रजाअत देखो जानिबैन में हो गई, किसमें हो गई, और पहली दोनों सूरतों में रजाअत जानिब वाहिद में थी। इसका मतलब ये कि मुसन्निफ ने जो मतन में जिक्र किया है उसमें जानिब वाहिद की रियायत का कौल किया, गोया कि उनके नज़दीक मोतबर है रदाअत जानिब वाहिद में हो। जानिब वाहिद में होना ज़रूरी है, चाहे जानिबैन में हो या ना हो, ठीक है ना, तभी तीनों सूरतों को शामिल होगा। और अगर पहले ही अगर कौल मुसन्निफ के मतन ही में रदाअत जानिबैन में ही मोतबर मान ली जाए तो यही आखिरी सूरत को शामिल होगी, बस पहली दो सूरतों को शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसमें जानिब वाहिद में रदाअत नहीं है। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं फ़इन क़ीला, अगर एतराज़ किया जाए कि मुसन्निफ का कौल इल्ला उम्मा उख्तिही, ये जो मुसन्निफ का कौल है, इन उरीदा बिल अल उम्म रिदाअन, अगर माँ से मुराद माँ रिजाई माँ मुराद ली जाए, क्या ली जाए, व बिल उख्त, और उख्त से मुराद उख्ते रिदाई लिया जाए, यानी दोनों जानिब रदाअत का एतबार कर लिया जाए, है ला यशमुलु माँ, तो ये उसको शामिल नहीं होगी, इज़ा कानत इहदाहुमा फ़क़त, उन सूरतों को शामिल नहीं होगी जहां पर रदाअत सिर्फ एक तरफ हो। क्या हो, या तो सिर्फ माँ रजाई हो या सिर्फ बहन रजाई हो, उसको ये शामिल नहीं होगी। अरे यही तो बात है ना। फरमाते हैं कि अगर से मुराद उम्मे रिदाई ली जाए मतन में, और उख्त से मुराद उख्ते रिजाई ली जाए मतन में, यानी जानिबैन में रदाअत का एतबार किया जाए, तो ये शामिल नहीं होगा, ये मुसन्निफ का ये कौल शामिल नहीं होगा उसको। इज़ा कानत इहदाहुमा फ़क़त, जब दोनों में से सिर्फ एक हो रज़ाअन, यानी या तो सिर्फ माँ रज़ाई हो या सिर्फ बहन रज़ाई हो बेतरीक़ रिदा, सिर्फ एक ही हो बतरीक़ रिदा, उसको शामिल नहीं होगा, ठीक है। व इन उरीदा बिल और अगर से मुराद उम्मे नसबी ले ली जाए, व बिल उख्त अल उख्त रिदाअन, और बहन से मुराद उख्ते रिजाई लिया जाए, या इसका उल्टा कर लिया जाए कि बहन से मुराद उख्ते नसबी ले ली जाए और माँ से मुराद उम्मे रिजाई ले ली जाए, ला यशमुल सूरतैन, तो इन दोनों सूरतों को भी मुसन्निफ का कौल शामिल नहीं होगा। नहीं हुआ ना, तो जवाब आप क्या देंगे, ला यशमुल सूरतैन उखरयैन, तो इन आखिर वाली दोनों सूरतों को भी शामिल मुसन्निफ का कौल नहीं होगा। क्या जवाब देंगे? जवाब हमारा हमने पहले ही बता दिया कि रदाअत का एतबार जानिब वाहिद में किसी एक जानिब में रदाअत का होना ज़रूरी है, दूसरी जानिब में चाहे हो या ना हो। जवाब हमने पहले ही दे दिया था ना। कुलना, हम कहेंगे जवाब में अल मुराद माँ, मुराद वो है इज़ा कानत इहदाहुमा बितरीक़ रिदा, कि कोई एक बतरीक़ रिज़ा हो, इसकी तरह रिदाअत यानी दूध के तौर पर हो कोई एक, आम मिन अन यकून इहदाहुमा फ़क़त,
आम हंसी के कोई एक ही सिर्फ रदाअत के तौर पर हो और कुल्लुम मिनहुमा, या दोनों रदाअत के तौर पर हो। एक का होना रदाअत के तौर पर होना, एक का होना ज़रूरी है। अब दूसरा चाहे रदाअत के तौर पर हो या ना हो। बात समझ में आ गई है? तो अब कोई एतराज़ नहीं पड़ेगा। इसलिए साहिब शरा का ये तौज़ी करना कि ये मुसन्निफ की मतन में जिक्र करदा जो सूरत है वो 3 सूरतों को शामिल है, साहिब शरा का ये तौज़ी करना सही हो जाएगा ना है? वरना तो एतराज़ पड़ता कि 3 सूरतें आपने कैसे निकाल दी, एतराज़ पड़ जाता ना। लेकिन इसका मतलब ये कि रदाअत का एतबार जानिब वाहिद में ज़रूरी है, अब दूसरी जानिब में चाहे हो या ना हो।